शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोवल मार्श चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हम सोवल मार्श पीकेटीपी के पास स्थित हैं। आपके साथ हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदरेव, जो धूप से बचते हैं क्योंकि ये सुंदर दिखता है और मान लीजिए इस पर काम करने वाले हर किसी की मदद करता है। निर्माण स्थल पर मुस्कुराहट और अच्छे मूड के साथ काम करें। और मेरे पीछे आप कुओं का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि वे कहते हैं, घरेलू सीवर के कनेक्शन की पुष्टि करता है। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं इसे फिर से कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आइए वीडियो में बारीकी से देखें कि आज कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं और वे अब जमीन पर किसके साथ काम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। यदि आप देखें तो साइट के चारों ओर घूमना फिर से काफ़ी समस्याग्रस्त है, क्योंकि वे इसे लगातार खोदते हैं, वे इसे फाड़ते हैं, फिर से इन्हें दफनाते हैं, इसे भरते हैं इत्यादि। आप मिट्टी के इन पहाड़ों को पहले ही देख चुके हैं, जिन्हें वास्तव में लगभग हर दिन निकाला जाता है। और यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण घटना के करीब पहुँच रहे हैं। यह हीटिंग नेटवर्क पर काम है। यह हीटिंग मेन है। अब कंक्रीट फुटिंग का काम पूरा हो चुका है और उससे पहले मिट्टी खोदी गई, खाई खोदी गई, फोम वर्क स्थापित किए गए, फिर कंक्रीट फुटिंग, वाटरप्रूफिंग की गई। अब हम ट्रे की डिलीवरी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें ढेर करना जारी रखेंगे। यहाँ जो भाग आपकी स्क्रीन पर आता है उसमें यह पहले से ही स्पष्ट है कि स्थानों में बैफिलिंग की गई है, यानी पूरी तकनीक के अनुसार वाटरप्रूफ ट्रे को फुटिंग पर स्थापित किया गया था। बाहर भी वाटरप्रूफ किया गया था, रेत से ढका हुआ था। एक वाइब्रेटिंग प्लेट के साथ कॉम्पैक्ट करके पाइपलाइन सिस्टम बिछाए जाते हैं। इसके बाद कनेक्शन, जंक्शन, कंपनसेटर, वेल्डिंग बनाए गए और अब हम रिलीज के क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं अब ऑपरेटर से उसी पर ध्यान देने के लिए कहूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि साइट की बाड़ वास्तव में ध्वस्त कर दी गई है। हम निर्माण स्थल के क्षेत्र से आगे निकल गए और ये इंगित करता है कि निकट भविष्य में यहाँ पर कब्जा कर लिया जाएगा। चलो थोड़ा आगे भी चलते हैं। हीटिंग नेटवर्क के साथ निकटता जो साइट के बाहर स्थित है और वितरण इकाई से जाती है, जो मैं आपको याद दिला दूं, उस गुलाबी इमारत के पीछे स्थित है। और आइए इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि अब हमारे संचालक फुटेज के स्थान पर ये दिखाएंगे कि हमारे द्वारा इसे उड़ाने के बाद ये क्षेत्र कैसे दिखता है, ऐसे कहा जा सकता है। उन्होंने मिट्टी निकाली, भराव लाए, संचार डाला। याद है ये सब कैसे किया गया था। और अब मैं आपसे ये दिखाने के लिए कहूँगा कि ये अब कैसे दिखता है। सब कुछ अपने मूल रूप में लौट आया। मिट्टी की एक उपजाऊ परत है, एक लॉन बोया गया था। ये पहले से ही अंकुरित हो रहा है। बहुत काम बचा है। यहाँ मुझे लगता है कि और बोना ज़रूरी होगा। यहाँ झाड़ियाँ और पेड़ हैं। सब कुछ जीवित है, सब कुछ स्वस्थ, हरा और सुंदर है। और ये साइट इस बात का एक छोटा सा सबूत है कि ये सारा अपमान यहीं था। और यहाँ हम निकट भविष्य में फिर से सब कुछ खोदेंगे, अर्थात इस भाग की। हम आदेश का पालन करेंगे और पूरी चीज़ को शालीनता से उसके मूल स्वरूप में लौटा देंगे, अर्थात प्रवेश द्वार, डामर, लॉन और वह सब कुछ जो आपको चाहिए। इसलिए इस हिस्से में काम गंभीर है, लेकिन फिर भी ये एकमात्र कार्य नहीं है जो वर्तमान में इस साइट पर भूमि के साथ किया जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए हम इमारत के पीछे चले जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान हम साइट के हिस्से में क्या हो रहा है इस पर टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकते हैं। अभी सफाई और पुनर्विकास पर काम चल रहा है। अस्थायी सड़क स्लैब को भविष्य में हटा दिया जाएगा। इन कुओं और छल्लों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कचरा भंडारण के लिए कंटेनर को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और तदनुसार एक और अतिरिक्त साइट होगी जिसकी हमें आवश्यकता होगी। और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में यहाँ सब कुछ शून्य पर लाया जाएगा
और डामर के बाद के गठन के साथ बैकफिलिंग की जाएगी। और अभी के लिए हमें बस इतना ही करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप निर्माण स्थल पर काफी सारे उपकरण हैं। एक खोदक मशीन काम कर रहा है, एक ट्रैक्टर काम कर रहा है, ट्रक काम कर रहे हैं जो मिट्टी निकालते हैं और रेत लाते हैं। यानी वास्तव में बहुत सारी मशीनें हैं। और आपके और मेरे पास इमारत के पीछे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम गलत जगह से शुरू हुए थे। यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था, इमारत में बिजली का एक उच्च वोल्टेज इनपुट। हम आपके साथ कॉइल्स देखते हैं, हम खोदी गई मिट्टी देखते हैं, हम ग्राउंडिंग देखते हैं और गलियारों के साथ ये दिलचस्प डिजाइन देखते हैं। ये एक अस्थायी जल निकासी प्रणाली का कार्यान्वयन है ताकि बरसात के दिनों में कार्यालय पर बाढ़ न आए, जो अब समय समय पर होती है। इसलिए एक तात्कालिक डिजाइन बनाया गया और तुरंत पानी को तूफान सीवर में भेज दिया गया। हम आपके साथ सफलतापूर्वक इस स्थान पर पहुंच चुके हैं क्योंकि अभी सक्रिय कार्य चल रहा है। लेकिन लोग स्पष्ट रूप से दोपहर के भोजन के लिए पहले ही निकल चुके हैं और हम बस अब किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हम आपको शांति से सब कुछ दिखा सकते हैं कि ये कैसे दिखता है और इसका क्या मतलब है। मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं दीवारों के पीछे 4 ट्रांसफार्मर है और यहाँ बिजली का इनपुट करने की एक ऐसी व्यवस्था है। ये भी समझने वाली बात है कि इन दीवारों के पीछे एक वितरण कक्ष है। वहाँ बिजली डाली जाती है, ये सड़क पर जाती है और फिर ये प्रत्येक ट्रांसफार्मर तक जाती है। ये सभी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ किया जाता है। और हाँ, ग्राउंडिंग के बारे में और कुछ शब्द। यहाँ ग्राउंडिंग लूप उत्कृष्ट है, मैं अन्यथा नहीं कह सकता। और इस तरह की ग्राउंडिंग हमारे कॉम्प्लेक्स के अनुसंधान भाग को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की अनुमति देगी। बिना किसी हस्तक्षेप के उच्च सटीक परिणाम दिखाने के लिए जो उनके लिए निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी और अधिक सटीक रूप से प्रयोगशाला की आवश्यकताएं आदि। खोदो खोदो और फिर खोदो, बिछाओ और गाड़ दो, तो सब कुछ गंभीर है। ग्राउंड लूप की थीम को जारी रखते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह किसी भी तरह से समाप्त नहीं होता है और इमारत की पूरी परिधि के साथ मौजूद रहेगा। और अब आप और मैं फिर से अस्थायी पथ के साथ रैंप समूह के लिए निकलते हैं। और हम यहाँ क्या देखते हैं? अब हम एक अस्थायी सड़क के स्लैब पर खड़े हैं, उसकी रूपरेखा का अवलोकन करते हैं। हमें दूरी में सफेद भू फैब्रिक दिखाई देते हैं। इसमें रेत भरी हुई थी, इसकी भारी मात्रा है। ट्रक लगातार आते रहते हैं, कंपन रोलर काम करता है, मिट्टी ढकी हुई है। यदि आप परिधि के चारों ओर इस तरफ से देखते हैं तो आपको बाहरी प्रकाश व्यवस्था को जोड़ने के लिए खाइयां दिखाई देंगी। बाड़ को पूरी तरह से तोड़ने और हटाने का क्षण पहले से ही करीब आ रहा है। काम की गति बहुत तेज है और मुझे कहना होगा कि गुणवत्तापूर्ण है। लोग अपना सामान जानते हैं और साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं। और हम इस अधिनियम के परिणाम अपने स्क्रीन पर देखते हैं। खैर, रैंप की ऊंचाई पर ध्यान दें। और रैंप इसलिए बनाया जाता है ताकि आप ट्रक से सामग्री उतारें और चढ़ा सकें। और हम इस अधिनियम के परिणाम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए रैंप की ऊंचाई अब काफ़ी अधिक है। इससे पता चलता है कि रेत, कुचल पत्थर और डामर पैड की एक परत आकार में बहुत प्रभावशाली होने की योजना है। और निश्चित रूप से ऐसे उपायों से एक काफ़ी ठोस मंच बनाना संभव हो जाएगा, जिसकी बदौलत भविष्य में हम किसी भी मरम्मत कार्य आदि से विचलित हुए बिना उन प्रत्यक्ष गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकेंगे जिनके लिए पीकेटीबी सोल मार्श को डिज़ाइन किया गया है। तो सब कुछ गुणात्मक और कर्तव्यनिष्ठ है। इस कोण से ये पहले से ही स्पष्ट है कि बहुत काम भू फैब्रिक जो रेत से ढका ना हो बचा हुआ है।
फिर प्रौद्योगिकी की प्राचुर्यता है, और यह वही मशीनरी नहीं है जो इमारत के सामने काम करती है। यह एक और खुदाई करने वाली मशीन है जिसका पैमाना आप खुद देख सकते हैं। आइए इमारत के अंदर चलें। यहाँ हमारे पास नई निर्माण सामग्री है जिसे अभी अभी साइट पर लाया गया था। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ काम का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी इमारत के अंदर भी काम जारी है। बहुत बड़े पैमाने पर सफाई की गई, आदेश स्थापित किया गया, सभी निर्माण और कचरा अपशिष्ट जो अनिवार्य रूप से काम की प्रक्रिया में दिखाई देते हैं हटा दिए गए। हम प्रत्यक्ष कार्य करने के अलावा उच्च स्तर की स्वच्छता बनाने रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप सोलमाश प्रोजेक्ट के जीवन की सभी घटनाओं के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल नेटवर्क की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। घंटी पर दबाएं और लाइक पर क्लिक करें, और परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त होने वाली सभी बारीकियों, रोमांचों, चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति बने। आपका ध्यान देने के लिए, आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे।